तनोतना सदाशिवम। भारत का हिंदू समुदाय पिछले 50 वर्षों से, वैसे तो स्वतंत्रता के काल से ही और स्वतंत्रता के काल से पहले से ही कुछ नए प्रयोगों से गुजर रहा है, जिनमें स्वतंत्रता के काल में आर्य समाज ने कुछ नए प्रयोग किए, कुछ ग्रंथों को माना, कुछ ग्रंथों को छोड़ दिया, कुछ ग्रंथों को अप्रामाणिक कह दिया। और इस तरह स्वतंत्रता के काल से लेकर और स्वतंत्रता के बाद तक भी एक लंबे समय तक आर्य समाज ने भारतीय हिंदू समुदाय में एक ऐसा सुधारवाद फैलाया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने किया। और पिछले 10-20 सालों से एक नया प्रयोग फिर शुरू हुआ, जिसके लिए अभी कोई नाम तो निर्धारित नहीं किया है। मैं उसे नव सनातनवाद के रूप में देखता हूँ। और ये है वो समुदाय जो हिंदू धर्मशास्त्रों में ये नहीं कहता कि भाई वेद प्रामाणिक है और पुराण अप्रामाणिक हैं। ये वेद को भी प्रामाणिक मानता है, पुराणों को भी प्रामाणिक मानता है, स्मृतियों को, वेदांगों को, सभी को प्रामाणिक मानता है। गोस्वामी जी की मानस को भी प्रामाणिक मानता है। लेकिन वो किसी भी ग्रंथ को विशुद्ध नहीं मानता। उसकी दृष्टि में वेदों से लेकर और फिर हनुमान चालीसा तक जितना भी हिंदू साहित्य है, अब वो चाहे वैदिक साहित्य हो चाहे अवैदिक साहित्य हो, नव सनातनवादियों की दृष्टि में प्रत्येक ग्रंथ अशुद्ध है। प्रत्येक ग्रंथ में समय समय पर कुछ न कुछ मिलावट की गई है। माने एक जो प्रक्षिप्तवाद का एक जलजला सा हिंदू समुदाय के सामने प्रस्तुत हुआ है, तो उसके चक्कर में हिंदू समुदाय भी एक विचार भ्रष्टता की अवस्था में पहुंच गया है कि भाई क्या ठीक है और क्या गलत है। अब आज की जो भारत की वैचारिक अवस्था है धर्म और अधर्म के विषय में, कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय के संदर्भ में, वो दो भागों में बटी हुई है। एक तो बुद्धिज्म का बड़ा जोर है। भारत का आधा हिंदू समुदाय बुद्धिज्म में यकीन रखता है और आधा समुदाय हिंदुइज्म में यकीन रखता है। अब हिंदुइज्म में सनातन धर्म शास्त्रों को सामने रखा जाता है और बुद्धिज्म में बुद्ध के साहित्य को सामने रखा जाता है। हालांकि बुद्धिज्म वाला जो झगड़ा है ये अंबेडकर के बाद से ही शुरू हुआ। अंबेडकर के पहले बुद्धिज्म को भारत में कोई जानता भी नहीं था। वो दलित उद्धारक के रूप में बुद्ध कभी प्रसिद्ध नहीं रहे। दलित उद्धारक के रूप में भगवान बुद्ध को अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। तो बुद्धिज्म में जो एक सुधारवाद चल रहा है वो भीमयानियों के द्वारा चल रहा है, और जो हिंदुइज्म में सुधारवाद चल रहा है वो नव सनातनवादियों के द्वारा चल रहा है। तो उसके प्रणेता तो अंबेडकर थे और इस नव सनातनवाद के प्रणेता जो हैं वो स्वामी रामभद्राचार्य हैं। तो भीमयान और नव सनातनवाद ये दरअसल दोनों ही कह सकते हो कि युग परिवर्तन का काम कर रहे हैं। युग परिवर्तन हो ना हो, एक जो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि भाई हिंदू समुदाय वैचारिक स्तर पर सनातन, नव सनातन और वैदिक धर्म के 3 धड़ों में बटा हुआ है, जिनमें सभी वैदिक, पौराणिक और साहित्यिक सभी तरह के लोग आते हैं। और इसी तरह बुद्धिज्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान और अब भीमयान, दोनों ही समुदाय हिंदू समाज को विनाश के पथ पर लिए जा रहे हैं। तो चूंकि भीमयान का जो शास्त्रीय आधार है वो इतना खोखला है, जो वो अगर गाली गलौज की सीमा से बाहर आ जाएं और विचार विमर्श की धारा में जब खड़े होते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। भीमयान की अवस्था उसी तरह है जैसे आर्य समाज के साथ समस्या थी कि भाई अपना प्रायोजित मत जो उन्हें आपके अनुकूल है वो स्वीकार है आपको, और जो आपके अनुकूल नहीं है वो आपको स्वीकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोग
तथ्यात्मक रूप से, तर्कसंगत रूप से सामाजिक विमर्श में हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो भीमयान समस्या नहीं है, समस्या है ये जो नव सनातनवाद है। अच्छा, नव सनातनवाद का जो मूल आधार है कि भाई मानते हम सब कुछ हैं, लेकिन शुद्ध कुछ भी नहीं है। सभी ग्रंथ प्रक्षिप्त हैं, सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ मिलाया गया है। अब वो मिलाया गया है, इसका निर्धारण कैसे हो? क्योंकि पिछले सैकड़ों सालों से तो हम वही स्वरूप देखते चले आ रहे हैं जो हमारे सामने आज है। अब इसमें जो मिलाया गया है उसका प्रमाणीकरण कैसे हो? स्वामी रामभद्राचार्य जी ने तो रामचरितमानस को भी शुद्ध कर दिया, हनुमान चालीसा तक को शुद्ध कर दिया। तो अब पुराणों की बात छोड़ो, जब हनुमान चालीसा और रामचरितमानस पर उन्होंने शुद्धिकरण का टैग लगा दिया, तो अब पुराण और महाभारत और रामायण और वैदिक साहित्य वो तो है ही संस्कृत में, जो आम आदमी के पल्ले पड़ता ही नहीं। अब जो जिसके अनुयायी हैं उन्हें उनका पक्ष ठीक लगता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हिंदू समुदाय राम के ही नाम पर कितने संप्रदायों में बट गया है। वो जब कभी दर्शन की 6 शाखाओं के अलग अलग संप्रदाय थे तो वो तो कम से कम 6 थे। कुछ को रामभद्राचार्य पसंद आते हैं, तो कुछ लोगों को राघवाचार्य ठीक लगते हैं, तो कुछ लोगों को निग्रहाचार्य ठीक लगते हैं। तो बहुत बड़ा समुदाय ऐसा भी है जो कुमार विश्वास को भी राम कथा मर्मज्ञ मानता है। अब इस अपने अपने राम वाली समस्या में हिंदू समुदाय को उलझा कर रख दिया गया। राम कौन है यही निर्धारित नहीं हो पा रहा। तो हम भीमयान से विवाद करें या हम किसी दूसरे समूह से विवाद करें, सबसे बड़ी आवश्यकता तो इस बात की है कि भाई हिंदू समुदाय जिस नव प्रक्षिप्तवाद में फंस चुका है, इस नव प्रक्षिप्तवाद का जो परिणाम निकलेगा वो हिंदू समाज में सुधार के रूप में दिखाई देगा या फिर एक बड़े विखंडन के रूप में दिखाई देगा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। अब शास्त्रों में क्या प्रक्षिप्त है और क्या प्रक्षिप्त नहीं है, ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसको तर्कसंगत रूप से प्रमाणित कोई नहीं कर सकता, स्वयं रामभद्राचार्य भी नहीं कर सकते। और इसके लिए जैसे रामभद्राचार्य जी में और निग्रहाचार्य जी में एक शास्त्रीय स्तर पर द्वंद्व चलता रहा है, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन कभी भी ये दोनों महानुभाव एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए। जिसमें निग्रहाचार्य ने तो खुली चुनौती दे दी कि भाई जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जिस भाषा में चाहो, शास्त्रीय विमर्श करने को तैयार हैं इस प्रक्षिप्तवाद पर। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रामभद्राचार्य जी ने उनका सामना करने का साहस जुटाया हो। अब हम तो हैं ही किस खेत की मूली। तो मैं ये तो नहीं कहता कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ठीक हैं या निग्रहाचार्य जी ठीक हैं। हम तो बड़ी सीधी सादी बात जानते हैं कि भाई चाहे शास्त्रों में सब कुछ प्रक्षिप्त हो, लेकिन हमारे सामने शास्त्रों के रूप में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं हमारे लिए वही सम्मानित हैं, वही प्रमाण हैं। जिनमें किसी को लगता है कि भाई ये प्रक्षिप्त है तो उसे जिस प्रक्षिप्त को छोड़ने की ज़रूरत अपने मत के हिसाब से लगती है वो छोड़ दे, लेकिन वो इस बात को प्रचारित ना करे। यदि प्रचारित करता है तो उसे उस प्रक्षिप्तवाद को प्रमाणित करने का साहस और सामर्थ्य भी उसमें होना चाहिए। अन्यथा मिथ्यावाद विवाद का जो दुष्परिणाम निकलने वाला है वो यही होना है कि भाई राम के नाम पर ही इस भारत में सैकड़ों नए नए समुदाय बन जाएंगे और यह जो नव सनातनवाद है ये हिंदू जाति को बहुत भारी पड़ने वाला है। तनोतना सदाशिवम।